हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो फाइनली भारतीय एम्बेसी जो इजराइल में है उसने एक एडवाइजरी जारी किया है भारत के कामदार के लिए और बोला है कि अभी जो फिलहाल के जो स्थिति देखते हुए इजराइल का सभी जो कामदार है वो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। उसके बाद बोला है कि अभी के समय आप लोग अनावश्यक यात्रा यानी कि अननेसेसरी मूवमेंट ना करें देश के अंदर, यानी कि कहीं अगर आप घूमने जाने का प्लानिंग करते हैं तो अभी ना करें, वो जब ठीक हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा तब करें। उसके बाद नीचे दिया है कि आप लोगों को कुछ अगर इमरजेंसी पड़ता है तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर कुछ दिया है वहाँ पे। उसके बाद आप जो 4 नंबर पॉइंट देख सकते हैं वहाँ पे कुछ रजिस्टर करने के लिए बोला है, मतलब जो भी भारतीय कामदार इजराइल में काम कर रहे हैं वो वहाँ पे पंजीकरण करें या रजिस्टर करें बोल के बोला है। वहाँ पे लिंक दिया होगा और ये जो भी अभी कामदार नए कामदार आए हैं आप लोग ज़रूर उसमें रजिस्टर कीजिए और अपना जो भी डिटेल्स है उसमें भरिए। उसमें आपको अपना जो इंडिया में एड्रेस कहाँ है और इजराइल में भी कहाँ पे काम कर रहा है, आपका इजराइल में कितने भाई बहन काम कर रहे हैं, वो सारा एड्रेस उसमें डालना पड़ता है। तो उसमें आप लोग अपना सत्य तथ्य एड्रेस ज़रूर भरें ताकि भारतीय सरकार या भारतीय जो एम्बेसी है इजराइल में उसको अपना जो कामदार इजराइल में कितना है वो उससे पता चलता है। ये वाला जो रजिस्ट्रेशन है ये हम लोग जो पुराना कामदार है, हम लोग जब हमास का हमला हुआ था 7 अक्टूबर को तो उसी समय हम लोग इसमें रजिस्टर किया था और हम लोग सारा अपना डिटेल्स भरा था। इंडिया में हम लोग कहाँ रहते हैं, इजराइल में हमारे कितने भाई बहन हैं, इजराइल में हम कहाँ पे काम करते हैं, सब कुछ इसमें हम लोग डिटेल्स डाला था। तो ये सब डिटेल्स क्या है ना कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा इमरजेंसी होता है और भारतीय कामदार को इजराइल से उद्धार करके भारत ले जाना पड़ता है ना, तो उस समय ये बहुत काम आता है। तो इसीलिए इससे क्या होता है कि भारतीय कामदार कितने अभी इजराइल में काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तो इसका इससे पता चलता है। तो आप लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो भारत से आने वाले या कहीं भी दूसरे देश से आने वाले जो फ़्लाइट है, इजराइल में बहुत सारे जो फ़्लाइट है कैंसिल हो चुका है। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था फ्राइडे को तो उस समय तक करीबन 7 एयरलाइंस, मतलब कि 7 एयरलाइन, जैसे कि एयर इंडिया एक एयरलाइंस है उसी तरह का 7 एयरलाइंस का जो है कि फ़्लाइट कैंसिल हुआ था। लेकिन आज जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैंने जब न्यूज़ देखा तो कम से कम 10 एयरलाइंस का जो फ़्लाइट है इजराइल आने के लिए वो कैंसिल हो चुका है, उसमें एयर इंडिया भी है। तो इसका मतलब ये है कि 10 एयरलाइंस का फ़्लाइट कैंसिल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा ही फ़्लाइट कैंसिल हुआ है, अभी भी बहुत सारा फ़्लाइट आ रहा है, दुबई से फ़्लाइट आ रहा है, इथोपिया से आ रहा है। तो अभी भारतीय कामदार अगर कोई भी अभी अगर बहुत ज़्यादा टेंशन सिचुएशन है बोल के अगर रिटर्न होना चाहते हैं तो अभी भी रिटर्न हो सकते हैं, बाया इथोपिया जा सकते हैं, बाया दुबई जा सकते हैं। सिर्फ एयर इंडिया कैंसिल हुआ है इंडिया से, बाकी जो इथोपिया से होकर अगर आना चाहते हैं, इथोपिया से ट्रांजिट होते हुए या इजराइल से इथोपिया, इथोपिया से भारत अगर जाना चाहते हैं ट्रांजिट होते हुए तो आप जा सकते हैं। तो इजराइल का जो फ़्लाइट है वो सारा देश का कैंसिल नहीं हुआ है, टोटल अभी तक 10 एयरलाइंस का कैंसिल हुआ है, उसमें एक एयर इंडिया भी है। तो एयर इंडिया का तो सारा फ्लाइट ही कैंसिल हुआ है, लेकिन बहुत सारे फ़्लाइट है वो अभी भी दूसरे देश से ट्रांजिट होते हुए भारत जाते हैं, दुबई से होते हुए जाते हैं, इथोपिया से होते हुए जाते हैं, उज्बेकिस्तान से होते हुए जाते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा फ़्लाइट है जिसमें आप जा सकते हैं। तो जो भी अभी भारत वापस जाना चाहते हैं या कोई जो भारतीय कामदार जो भारत छुट्टी में गए थे और वो आना चाहते हैं तो वो वाया इथोपिया टिकट काट के आ सकता है। आप लोग घबराइए नहीं। किसी किसी को क्या है कि वीज़ा का डेट कम रहता है और उसको अर्जेंट में रिटर्न होना पड़ता है, तो उसके लिए वाया इथोपिया होते हुए आप आ भी सकते हैं और रिटर्न जा भी सकते हैं। तो अभी तक मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ है। हम सोच रहे थे कि फ्राइडे को अटैक हो सकता है, तो फ्राइडे को कुछ अटैक नहीं हुआ। अब सैटरडे, संडे, मंडे कुछ हो सकता है, तब तक अटैक होगा। जब तक अटैक नहीं होगा तब तक हम लोग थोड़ा मतलब परेशानी रहेंगे, क्योंकि अब अटैक कितना बड़ा होगा, क्या होगा, ये सोच के हम लोग थोड़ा परेशानी में है। लेकिन एक बार वहाँ से एक हमला होने के बाद फिर सब कुछ शांत हो जाएगा जैसा लगता है। उम्मीद करता हूँ सब शांत हो जाए और हम लोगों को क्या है कि अच्छे से काम करने दें। जो भी कामदार अभी इजराइल में काम कर रहे हैं आप लोग सब सुरक्षित रहें और स्पेशली जो नए कामदार हैं आप लोग प्लीज़ अगर सायरन बजता है तो अपने सुरक्षित जगह पे ज़रूर जाएं। ये अगर आप लोग सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करेगा तो वैसे कुछ होता नहीं, उतना प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब लोग सुरक्षित रहें, यही भगवान से दुआ करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।